बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम लोग पहुंच गए हैं चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है माशी तरक्की यानी इकनॉमिक डेवलपमेंट। तो फिर चलते हैं चैप्टर के अंदर। इसमें सबसे पहले तो पाकिस्तान के जो माशी अशरे हैं वो पढ़ाया जाएगा। पाकिस्तान की जो इरिगेशन सिस्टम है, नहरों का निज़ाम, दरियाओं का निज़ाम है। फिर हम कुछ अहम टॉपिक्स पढ़ेंगे, फसलों के बारे में, लाइफ स्टाइल के बारे में, फिशरीज़ के बारे में पढ़ेंगे। फिर सबसे अहम टॉपिक है सनतों वाला टॉपिक है। उसके बाद पाकिस्तान में जो तवानाई के ज़राए हैं, बिजली, गैस, कोयला, उनके बारे में पढ़ेंगे। फिर मादनियात वाला बहुत ही अहम तरीन सवाल है, और उसके बाद ज़राअत वाला। ये 3-4 सवाल बहुत ही अहम है बोर्ड में। इस चैप्टर से मादनियात वाला सवाल बहुत अहम है। उसके बाद पाकिस्तान की ज़राअत को दरपेश मसाइल और उनके हल के लिए हुकूमती इक़दामात, ये सवाल बहुत अहम है। उसके बाद जो आखिरी सवाल है इसका पोर्ट्स वाला यानी बंदरगाहों वाला, वो सवाल बहुत अहम है। ये 3 सवाल आज तक सबसे ज़्यादा मरतबा इस चैप्टर से आ चुके हैं। तो पहले जल्दी जल्दी MCQ शुरू करते हैं। पाकिस्तान में जो मार्बल पाया जाता है वो दुनिया का बेहतरीन मार्बल है। कौन सा? मुल्ला गौरी या माला गौरी जिसको कहते हैं। एनार्मस का बहुत बड़ा जो तांबे का ज़ख़ीरा है वो बलूचिस्तान के इलाके सैंडक के मकाम पर दरियाफ्त हुआ है, और यहीं पर वो सैंडक कापर प्रोजेक्ट भी चाइना के ताउन से शुरू किया गया था। पाकिस्तान के सिर्फ 25% इलाका जो है वो जो है वो अंडर कल्टीवेशन, बहुत थोड़ा, यानी अभी पाकिस्तान का 75% इलाका ऐसा है जो कि ज़राअत के लिए, फसलों के लिए मौजू है, मगर हम उसको डेवलप नहीं कर पा रहे। KPK पूरे पाकिस्तान का 50% तंबाकू यानी टोबैको प्रोड्यूस करता है। उसके बाद है जी नेचुरल गैस पाकिस्तान में सुई के मकाम पर दरियाफ्त, इसको लोग इसको सुई गैस कहते हैं। सुई गैस इसका असल नाम नहीं है। सुई बलूचिस्तान के उस इलाके का नाम है जहाँ से गैस निकली थी। पाकिस्तान में जो सबसे पहले आयल का रिजल्ट था वो गोरों के दौर में निकला पटवार के मकाम पर एट खोड़ अटक। वैसे भी पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो तेल है वो पटवार में पाया जाता है, जिसमें हमारा इलाका बलकसर भी शामिल है। कोट सारंग हो गया, ये सारे इलाके हैं। फेम कसर हो गया। गवादर जो डीप सी पोर्ट है वो बलूचिस्तान में। इंडस वाटर ट्रीटी, इंडस बेसन ट्रीटी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान हुआ था एस्टेब्लिश 1960 साइंट। अपर जेलम कैनाल, ये सवाल कंसेप्चुअल है। अपर जेलम कैनाल जो है वो ईस्ट ऑफ रिवर जेलम की गई है। इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस बाय बर्निंग ऑफ फ्यूल इज कॉल्ड थर्मल, वो बिजली जो कि से फॉसल फ्यूल की मदद से की जाती है उसको थर्मल बिजली कहा जाता है। लाइमस्टोन जो है वो सीमेंट का एक बहुत बड़ा जुज़ अंसर है। बॉक्साइट जो है वो एल्युमिनियम बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। अटक का रिफाइनरी रावलपिंडी में मोरगा के मकाम पर कायम है, जहाँ पर रावलपिंडी बोर्ड का दफ्तर भी मौजूद है। जनाब बैराज दरियाए सिंध पर बैराज और तमीर माना पहला बैराज चश्मा के मकाम पर बना हुआ है। यहीं करीब ही चश्मा न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स भी हैं। पाकिस्तान की जो डकैत थी 1950 में शुरू, वो इंडस्ट्रियल डकैत थी। पाकिस्तान में सबसे अच्छा जो क्वालिटी का कोयला है लो है वो चित्राल के मकाम पर है, मगर उसको निकालना वहाँ से मुश्किल है। फिर करीब मियाँ वाली में भी बहुत कोयला है, काला बाग के मकाम पर, मगर वो अच्छी क्वालिटी का नहीं है। तो MCQ के अंदर चलते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर चलते हैं। पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान के उन 3 इलाकों के नाम बताएं जहां पर ऑयल प्रोड्यूस हो रहा है। पेज नंबर 40, मैं थोड़ा इसको मोटा कर देता हूँ, ये नहीं जी, पेज 49, इसको तो आपके सामने पेज नंबर 44 है। ये पेज नंबर 49 आ गया। पटवार प्लेटो अभी जिक्र हुआ था थोड़ी देर पहले। पाकिस्तान में सबसे बड़ा इलाका है तेल प्रोड्यूस करने का, जिसके अंदर फिर जनाब बलकसर हमारा इलाका बता दिया आपको मैंने, खोड़, फिर ढलियाँ, फिर जोयामीर, कोट सारंग और म्याल। इसके अलावा सिंध में काशेली, किनार, टंडो, अलाजार और जमजम में भी तेल के कुएं। तो ये सारा बता दें साहब। वाटर लॉगिंग एंड सैनिटी, सबसे ज़्यादा आने वाले सवालों में से एक सवाल बोर्ड में। सीमोथोर का मफहूम, या इस पर शॉर्ट नोट लिखें। पेज नंबर 51, पेज 49 है। थोड़ा सा आगे चलते हैं तो पेज 51 आ जाएगा। लो जी पेज 51।
अंडरग्राउंड वाटर लेवल जब राइज हो जाता है तो वो फिर वेरी क्लोज टू द सरफेस ऑफ ज़मीन के करीब आ जाता है। इस कंडीशन को वाटर लॉगिंग कहते हैं। इससे क्या होता है, जब अंडरग्राउंड सॉल्ट है वो डिज़ोल्व हो जाता है, वाटर कम सरफेस ऑफ द अर्थ, तो पानी खुश्क हो जाता है। खुश्क होने के बाद सफ़ेदी सफ़ेदी रह जाती है, नमक छोड़ जाता है और वो ज़मीन काट के काबिल नहीं रहती। इसको सैलिनिटी यानी थोर का नाम दिया गया। दोनों चीज़ें नुकसानदेह हैं, ये ज़मीन की ज़रखेज़ी को ख़त्म कर रही हैं और कल्टीवेशन को इम्पॉसिबल कर देती हैं। तस्वीर में आपको वाज़ह नज़र आ रहा है दोनों चीज़ें, मुझे तो नज़र नहीं आ रहा, आप कोशिश कर लें। बस जहाँ पर आपको कलर नज़र आए, चूना पड़ा हुआ नज़र आए सफ़ेद ज़मीन पर, वो थोर है, और जहाँ ज़मीन आपको पानी और दलदली नज़र आए वो आपका सीम होती है। गर्म में भी बरसात के मौसम में सीम आ जाती है दीवारों पर। राइट शॉर्टली नोट अबाउट द एग्रीकल्चर रिफॉर्म, पेज नंबर 53। पाकिस्तान में ज़राअत से जो रिलेटेड इक़दाम किए गए हैं उन पे नाम थोड़ा सा उनके बारे में डिटेल बता दें। ये जो एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स यहाँ पर बतानी है। फॉलोइंग आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दीज रिफॉर्म्स: एनहांस एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, एक्सपेंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, इम्प्रूव रिलेशनशिप बिटवीन टेनेंट्स एंड द लैंड ओवर, किसानों और मालकान के दरमियान। उसके बाद एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है और पॉपुलेशन जो है आपकी रूरल है उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो बढ़ाना है। ये तो सारा का सारा बेसिकली फिर लॉन्ग सवाल भी है, ये लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 भी है। इसके अंदर आपने सिर्फ ये बताना था। यहाँ से थोड़ा सा मिसाल लगा दें। मैनी स्टेप्स आर टेकन आफ्टर इंडिपेंडेंस फॉर द इम्प्रूवमेंट्स ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर, प्रोविजनल गवर्नमेंट्स मेड पॉलिसीज टू सेवगार्ड द टेनेंट्स राइट एज वेल एज फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ टेनेंट लैंडलॉर्ड रिलेशनशिप। ये ज़मीनों पे जो आर्जी तौर पर काम करते हैं किसान, जिनकी अपनी ज़ाती ज़मीनें नहीं होती बल्कि वो उस पर काम करते हैं, जैसे कि जागीरदारों पे होते हैं, इनको टेनेंट्स कहा जाता है। मज़ारीन जिनको कहते हैं, इसका असल मतलब है मज़ारे, मज़ारीन। इंडस वाटर ट्रीटी हर साल आने वाले सवालों में से एक है। व्हाट इज इंडस वाटर ट्रीटी, पेज नंबर 55। ये है जी इंडस वाटर ट्रीटी। एज अ रिजल्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक के तावन से इंडस वाटर का ट्रीटी हुआ 1960 में। किसके दरमियान हुआ? बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया। अपने पास है यहाँ पर लिख लें। उसके तहत क्या हुआ कि पाकिस्तान को राइट्स मिल गया 3 दरियाओं के पानी का, जिसमें इंडस, सिंध, झेलम और चनाब शामिल हैं, जबकि इंडिया को हक मिल गया कि वो 3 पानी मशरकी दरियाओं के इस्तेमाल कर सकता है, रावी, ब्यास और सतलज। जो 3 मगरबी दरिया हैं वो पाकिस्तान में, और जो 3 मशरकी दरिया हैं उनका पानी जब वो इंडिया इस्तेमाल करता है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट, पाकिस्तान के 3 बड़े हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के नाम बता दें जी, पेज नंबर 69। अच्छी स्टील मिल है, सबसे बड़ी स्टील मिल पाकिस्तान की रशिया के तावन से थी। ये है जी पाकिस्तान के 3 बड़े पावर प्रोजेक्ट्स ये हैं। देर आर 3 बिग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स वर्किंग इन द पाकिस्तान। नंबर 1 तरबेला जो कि रिवर इंडस झेलम पर है, मंगला दरिया झेलम पर, और वारसक डैम दरिया काबल पर, जिसको गाजी बरोथा प्रोजेक्ट भी कहा जाता है। ये पाकिस्तान के 3 बड़े पावर प्रोजेक्ट्स हैं, तरबेला पावर प्रोजेक्ट्स, मंगला पावर प्रोजेक्ट्स और गाजी बरोथा पावर प्रोजेक्ट्स। ये नीचे लिखा हुआ है। गाजी बरोथा डैम इन डिस्ट्रिक्ट अटर हैज बीन डिजाइंड टू जनरेट 1450 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद है व्हाट इज द रोल ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। पाकिस्तान की माशी तरक्की में एग्रीकल्चर सेक्टर का क्या रोल है, पेज नंबर 50। शुरू में जाना पड़ेगा, पेज 47 है, थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। ये जी एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या रोल है। पाकिस्तान बेसिकली ज़री मुल्क है। एग्रीकल्चर प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द इकानमी ऑफ द पाकिस्तान। इससे साबित होता है कि 19% GDP पाकिस्तान की जनरेट कर रहा है एग्रीकल्चर सेक्टर। पाकिस्तान की फॉरेन एक्सचेंज में इसका बड़ा हिस्सा है। हम टेक्सटाइल की मसनूआत बेचते हैं। पाकिस्तान की आधी आबादी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर से वाबस्ता है। तो ये एक बड़ा मसला है कि आबादी आधी वाबस्ता है, मगर जो पाकिस्तान की GDP में हिस्सा है वो सिर्फ 19% है। हम अपनी ज़राअत को उस लेवल पे तरक्की नहीं दे पाए। एग्रीकल्चर जो है वो 70% हमारी पॉपुलेशन को फीड करती है। बाकी जो 30% है वो हम बाहर से मंगवाते हैं चीज़ें।
रबी की फसल बहुत ही अहम सवाल है जी। एनालिस्ट में रबी और खरीफ की फसलों के नाम बताएं, नाम भी बताने हैं और ये भी बताने हैं कि कौन सा सीजन है, ये कब शुरू होता है कब खत्म होता है। पेज 57 58 रबी एंड खरीफ। पहला जनाब यह कि वो फसलें जो कि गर्मी के मौसम में चलती हैं और सर्दी में काटी जाती हैं उनको खरीफ की फसलें कहते हैं। जिसमें जनाब गन्ना, चावल, बारिश का मौसम होता है ना, कॉमन सेंस है, चावल के लिए बारिश चाहिए तो गर्मी में बारिश होती है। काटन, कपास, जवार, बाजरा, तंबाकू, गन्ना, शुगर कैन और मकई, ये सारी आपकी गर्मियों की फसलें हैं जो कि अप्रैल मई में काट की जाती हैं और सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती हैं। तो हमने इसका दौर भी बता दिया और इसका फसलों के नाम भी बता दिए। यहीं से फिर आगे चलें और आते हैं जनाब रबी की फसलें, सर्दियों की फसलें हैं। रबी की जो फसलें हैं वो सर्दी में विंटर सीजन में काश्त की जाती है और गर्मियाँ शुरू होने से पहले काटी जाती हैं। जैसे अप्रैल के महीने में आपको पता है गंदम काटी जाती है, वीट है, उसके बाद बारले यानी जौ है, उसके बाद दालें शालें, आयल हो गया, आयल सीड्स हो गए, ये अपना आपका हो गया सरसों हो गया, उसके बाद जमा हो गया, तारा मीरा जिसको कहते हैं, ये सारे जो है फसलें। इसके अलावा चने, डोडे, आप कच्चे चने भी खाते हैं, आप लोग सब्ज़ जिसको डोडे कहते हैं, पंजाबी ज़बान, उर्दू में उसको क्या कहते हैं। तो ये जो सारी फसलें हैं ये सर्दियों की रबी क्रॉप्स कहलाती हैं। स्मॉल इंडस्ट्रीज़ क्या मुराद है, ये भाई पूरा का पूरा टॉपिक ही शॉर्ट क्वेश्चन है, सारी इंडस्ट्रीज एक्स्ट्रा शॉर्ट है। पेज 63 कॉटेज इंडस्ट्री, स्मॉल इंडस्ट्री, हैवी इंडस्ट्री, डिफेंस इंडस्ट्री, ये सारे के सारे शॉर्ट हैं। तो पहले तो डेफिनेशन किताब वाले सवाल की, स्मॉल इंडस्ट्रीज़ वो होती है जिसमें जनाब छोटे दरमियाने पैमाने पर चीज़ें बनाई जाती हैं। नई डेफिनेशन के मुताबिक अगर आपकी जो 100 मिलियन यानी 10 करोड़ से कम जिसमें इन्वेस्टमेंट हो वो इंडस्ट्री कहलाती है। स्मॉल अगर उससे भी कम हो तो फिर वो कॉटेज इंडस्ट्री कहलाती है। हमारे इस किताब ने दोनों टॉपिक मिक्स कर दिए हैं। वैसे बहुत सी किताबों में कॉटेज को अलहदा शो किया गया है और इसको अलहदा, उसके बाद एग्जांपल भी देनी है। आप बता दें जी पोल्ट्री फार्मिंग वगैरह जो हो गई तो वो जो है, या जो लूम्स होती हैं पावर लूम्स, वो आपकी स्मॉल इंडस्ट्री की एग्जांपल, या फिशरीज होगी, माहीगीरी होगी, ये एग्जांपल आपकी स्मॉल इंडस्ट्रीज की, ये लाजमी बतानी है आपने। फिर अगला जनाब लॉन्ग शुरू हो गए हैं। पहला लॉन्ग है जी पाकिस्तान की मुख्तलिफ अशर में जो शुरू की गई है उसको बयान करें। पेज नंबर 43 से 44 तक पाकिस्तान के माशी, जहाँ से चैप्टर शुरू हो रहा है वही पेज इसका। तो मैं पहला पेज निकालता हूँ, यहीं से पेज लॉन्ग नंबर 1 शुरू हो रहा है। फर्स्ट 5 ईयर प्लान बने थे, स्टार्ट करेंगे चलते चलते जनाब अगले पेज जहाँ पर ख़त्म होने जा रहा है तकरीबन ये इंक्रीज, यहाँ तक ये सवाल ख़त्म हो जाएगा। यहीं से पहले जनाब अगला लॉन्ग सवाल शुरू हो जाएगा पाकिस्तान की मदनियात के मिनरल्स के बारे में। राइट, व्हाट आर द प्रॉब्लम, हम तरतीब में चल लेते हैं, अपने हिसाब से चल लेते हैं। अच्छा, इस किताब में एक और अच्छा सवाल बनता है जो कि इन्होंने मेंशन नहीं किया, वो पाकिस्तान की मदनियात के बारे में, तो वो आप लाजमी अपने तौर पर एक्स्ट्रा सवाल याद कर लें। ये उस्ताद मोहतरम की तरफ से है, इंतहाई इम्पॉर्टेंट है। ये भी दो एक्स्ट्रा लॉन्ग हो, एक एक्स्ट्रा लॉन्ग है पाकिस्तान की पोर्ट्स वाला और एक एक्स्ट्रा लॉन्ग है जनाब पाकिस्तान की मदनियात। दो एक्स्ट्रा लॉन्ग हो गए भाई, उर्दू वालों को भी मैं बाद में बता दूंगा। तो ये एक्स्ट्रा लॉन्ग है, उसके बाद मेटालिक आ गई है, उसके बाद जिप्सम, सल्फर है, ये सारी लाइमस्टोन, ये लाजमी आपने तैयार करनी है। मार्बल, जेमस्टोन, ये लॉन्ग सवाल ज़रूर है मगर इंतहाई अहम है। उसके बाद मेटालिक है, ये भी एक्स्ट्रा लॉन्ग बन गया, पहले आयरन और हो गया, फिर मैंगनीज हो गई, उसके बाद कॉपर, तांबा, बॉक्साइट, क्रोमाइट। बस ये एक्स्ट्रा सवाल ये लाजमी आपने करना है। अब सवाल हमारा एक्साइज वाला कि पाकिस्तान की एग्रीकल्चर को प्रॉब्लम क्या है। ये तो सबसे ज़्यादा सवाल बोर्ड में आ चुका है, यहीं से आगे शुरू हो रहा है। प्रॉब्लम्स ऑफ एग्रीकल्चर, पेज 51 ले जी। प्रॉब्लम फेस बाय एग्रीकल्चर सेक्टर, लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2। सबसे पहले सीमोथोर का मसला पाकिस्तान में बहुत है, पानी की कमी है, डैम्स कोई नहीं है,
बरानी ज़मीन है, बारिशें कम होती हैं, फ्लड्स और लैंड एरोजन का मसला है, ज़मीन का कटाव। उसके बाद अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ कल्टिवेटेड लैंड, सही इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, शहरों की बढ़ने की वजह से फसलें काट कर ज़मीनों को इस्तेमाल किया जा रहा है। इन ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज़ कौन है, किसान फसलों को तैयार होने के बाद मार्केट तक ला नहीं पाते, किसान तालीम याफ्ता नहीं है, नई टेक्नोलॉजी इनके बारे में पता नहीं है, पॉवर्टी गुर्बत है, अन इकनॉमिकल लैंड होल्डिंग्स है, बहुत थोड़ी ज़मीन है जिसका वो उगा नहीं पाते, खर्चा नहीं पूरा कर पाते, रिसर्च की कमी है पाकिस्तान में। हालांकि अब पाकिस्तान में एडेड यूनिवर्सिटी भी बन चुकी है, फिर भी मज़ीद इसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। यहाँ तक सवाल है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। अगला सवाल है जी, इनका सोल्यूशन बताना है। ये थी प्रॉब्लम और अब इनका सोल्यूशन, इसी से आगे इनका सोल्यूशन है ये measures to enhance agriculture production steps towards solving problem of। अब अपनी ज़राअत को कैसे बेहतरीन कर सकते हैं, मसाइल पर काबू पाने के लिए कहने के बाद तजावीज़ बताएं। तो पहले तो रिफॉर्म बनाई हुकूमत ने, जो शॉर्ट क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं। उसके बाद कुछ और एफर्ट्स की जा रही हैं, वाटर लॉगिंग पर काबू पाया जा रहा है, फ्लड कंट्रोल करने के लिए किया जा रहा है, क्रॉप प्रोटेक्शन की जा रही है, फसलों का छिड़काव, कीड़े मार अद्वियात, और किसानों को सब्सिडी दी जा रही है, फसलों पर लिटरेसी तालीम बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ाई जा रही है, गोदाम बनाए जा रहे हैं, मार्केट्स तक लाने के लिए किसानों को रोड्स बनाई जा रही हैं, फसलों को प्रोविजन ऑफ एग्रीकल्चर लोन, ज़री तरक्याती बैंक वगैरह बनाए गए जो लोन देते हैं, फार्मर ट्रेनिंग, किसानों की तरबियत की जा रही है, इरीगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, नहरों का निज़ाम ज़्यादा बेहतर वसी किया जा रहा है, सपोर्ट प्राइस, इमदादी कीमतें जा रही हैं ताकि बीज वगैरह आसानी से खरीद सकें और अच्छी कीमत पर चीज़ों को बेच सकें। बस यहाँ तक ये सवाल है। ये जो सवाल है ये और सवाल है, ये अलग सवाल है, ये सवाल यहाँ पर ख़त्म हो रहा है। ये वाटर रिसोर्स का सवाल भी बोर्ड में लॉन्ग आ चुका है, तो ये इसको भी एक दफ़ा चेक कर लीजिएगा। अगला लॉन्ग यहीं से शुरू हो रहा है, लॉन्ग नंबर 4, मेजर कैनाल्स एंड हेडवर्क्स ऑफ पाकिस्तान। ये लॉन्ग नंबर 4 है, पेज 56। मशहूर आलम BRB लाहौर, ये जानते हैं इसको, बम्मा वाली रावी बेदिया कैनाल, मगर इसका नाम क्यों नहीं जानते। उसके बाद मरारा रावी लिंक कैनाल, MRLC, बारी दुआब से कैनालें हैं, जेलम से कैनालें हैं, सारे कुछ मुकम्मल होता होता कराची तक आपका तमाम नहरों और बैराज का निज़ाम मुकम्मल सवाल हो जाएगा, एक सफ़े पे है। पांचवा सवाल है जनाब, राइट ए डिटेल अबाउट फिशरीज इंडस्ट्री, माहीगीरी पर नोट लिखे हैं 62 एंड 63। फिशिंग एंड फिश फार्मिंग, एक माही परवरी होती है, एक माहीगीरी होती है, जो समुद्र से निकाली या दरिया से निकाली जाती है कुदरती, वो माहीगीरी है। माहीगीर कहलाते हैं जो खुश फार्म बनाते हैं और फिश और मछली को पालते हैं बेचते हैं, उनको माही परवरी कहा जाता है, यानी फिश फार्मिंग कहा जाता है। इस पे नोट लिखना आपने, बहुत ही बड़ी चीज़, मैं हैरान रह गया भाई इसको देखकर, जो कराची हार्बर में पकड़ी गई थी, जॉइंट फिश थी। चलते चलते जनाब MCQ बोर्ड में आ चुका है। पाकिस्तान की साली पट्टी 1040 किलोमीटर लंबी है, बहुत ही ज़्यादा लंबा समुंदर है हमारे पास और बड़ी खूबसूरत और शानदार समुंदर है। फ्रेश वाटर फिशिंग होती है, उसके बाद सी फिशिंग होती है, दरियाई पानी, उसके बाद फिश फार्मिंग की बात आ गई, यानी दरियाओं से भी मछली पकड़ी जाती है जिसको फ्रेश वाटर फिशिंग कहते हैं, इनलैंड ज़मीन के अंदर दरियाई। उसके बाद या डैम्स हो गया, उसके बाद सी फिशिंग होगी समुंदर से जो नमकीन मछली होती है, उसके बाद फिश फार्मिंग होती है। यहाँ तक। अगला सवाल है पाकिस्तान में संतों की जो रोल है वो बयान करें, पेज नंबर 46, 64 एंड 65। इसी से आगे इंडस्ट्रीज, हमने रोल बताना है जी। यहाँ से शुरू, रोल ऑफ इंडस्ट्री इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, लॉन्ग नंबर 6, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। रॉ मटेरियल फ्राम होता है हमारे लिए, जिसमें टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हैं, लेदर इंडस्ट्री आ गई, केमिकल इंडस्ट्री आ गई, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज आ गई, तो यहाँ तक ख़त्म हो जाएगा। ये एक्स्ट्रा शॉर्ट सवाल है कि कॉटेज इंडस्ट्री से क्या मतलब है। वो इंडस्ट्री जो घर के लोग मिलकर चलाते हैं उसको कॉटेज इंडस्ट्री कहते हैं। इसमें बहुत ही कम बिजली और फ्यूल इस्तेमाल या न होने के बाद इस्तेमाल, यानी हाथ से बनी हुई चीज़ें हैं जो कि इस्तेमाल की जाती हैं, बहुत ही इसमें कम सरमाया लगता है। ये एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ मीन बाय कॉटेज इंडस्ट्री, यहाँ तक है ये। हैवी इंडस्ट्रीज़ पर नोट लिखें, पेज 66 और 68, दो तरह की हैवी इंडस्ट्रीज़ हैं, दोनों पे नोट लिख लेते हैं। पेज नंबर 67 है,
पेज नंबर 66 से 68। अच्छा, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है जी, यहीं से स्टार्ट हो रहा है सवाल। 66 पेज, हैवी इंडस्ट्री, लॉन्ग नंबर 7। पहले शुगर इंडस्ट्री आ गई आपकी, फिर टेक्सटाइल इंडस्ट्री, पाकिस्तान की बैकबोन। वुलन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, वुलन चीज़ें, कंबल वगैरह, कालीन। उसके बाद कारपेट, कालीन। फिर आर्ट सिल्क इंडस्ट्री आ गई आपकी। फिर सीमेंट इंडस्ट्री, पाकिस्तान की मशहूर आलम सीमेंट पाकिस्तान। उसके बाद सिगरेट इंडस्ट्री, टोबैको, पाकिस्तान टोबैको कॉरपोरेशन। स्टील इंडस्ट्री और शिप ब्रेकिंग यार्ड, गडानी में पाकिस्तान का बहुत ही मशहूर शिप ब्रेकिंग यार्ड था। एडिबल ऑयल, घी और खाने वाले एडिबल ऑयल, ये वो होते हैं, उनकी इंडस्ट्री। तो यहाँ पर ये सवाल ख़त्म हो रहा है। आखिरी सेकंड लास्ट लॉन्ग सवाल है, बैलेंस ऑफ ट्रेड। इसका जवाब किताब में, ये टॉपिक हमारी किताब में है ही नहीं। ये टॉपिक आपको नई जो मुताला पाकिस्तान है पंजाब बोर्ड्स वाली, वहाँ पर जो चैप्टर नंबर 3 है उसका सेकंड लास्ट टॉपिक है, पोर्ट से पहले वाला आधा सफ़े का सवाल है, वो इसका जवाब है, वो वहाँ से आप पढ़ लें। और एक्स्ट्रा सवाल है एक और, पाकिस्तान की सी पोर्ट्स और ड्राई पोर्ट्स पर लिखें। पाकिस्तान की सी पोर्ट्स और ड्राई पोर्ट्स, बिल्कुल आखिर में जाके चलते जाते हैं। ये एक्स्ट्रा सवाल बड़ा मशहूर, मेजर इंपोर्ट्स कौन सी हैं, उनके नाम बताएं, किन मुल्कों को जाती हैं। मेजर इंपोर्ट्स कौन सी, उनके नाम बताएं, किन मुल्कों को जाती हैं। और यहाँ पर आगे जी एक्स्ट्रा लॉन्ग आपका पाकिस्तान की पोर्ट्स के बारे में। पाकिस्तान की 6 सी पोर्ट्स हैं, सिंध के अंदर कराची है, और मोहम्मद बिन कासिम बलूचिस्तान में 4 हैं, सबसे बड़ी गवादर है, और 3 छोटी हैं, अरमारा, पसनी और जिवानी, जो कि बेसिकली माहीगीरी के लिए इस्तेमाल। ये आपके सामने 4 पोर्ट्स, और ये कराची और ये मोहम्मद बिन कासिम पोर्ट्स है, जो कि स्टील मिल के लिए बनाई गई थी। उसके बाद डिटेल बतानी है, कराची पोर्ट, मोहम्मद बिन कासिम पोर्ट, गवादर पोर्ट, पसनी, अरमारा, और उसके बाद जिवानी। उसके बाद ड्राई पोर्ट भी साथ ही बतानी है, और ये सबसे पहले ड्राई पोर्ट लाहौर में बनाई गई 1973 में। और ये सवाल जनाब आपका ख़त्म हो जाएगा यहाँ तक। ये एक्स्ट्रा सवाल था कि पॉवर्टी की तारीफ करें, यहाँ से आपके इस पैराग्राफ में आपको मिल जाएगा। तो अब आगे जी हमारा चैप्टर नंबर 4, जो कि लास्ट चैप्टर है, इसके बाद जनाब शुरू करते हैं। इसके बाद मैं एक वीडियो बनाता हूँ जिसमें पंजाब बोर्ड वालों को डेट शीट का थोड़ा सा बताता हूँ। तो पहले तो चैप्टर नंबर 4 शुरू करें। छोटा चैप्टर है, पॉपुलेशन, सोसाइटी एंड कल्चर ऑफ पाकिस्तान। इसके लिए आपको जनाब चलना पड़ेगा अगली वीडियोज़ में, माजरत। तो ये लें।